हम आपको बहुत अनुभव की बातें बता रहे हैं। हमने सारी दुनिया में भ्रमण किया है और बहुत सारे आश्रमों में गए हैं, बहुत सारे साइंस के स्थानों पर गए हैं, है ना। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि कहीं भी ना तो बाबा को जानते हैं, ना बाबा का ज्ञान है और ना ही बाबा जैसी नियम मर्यादाएं हैं। सब आर्टिफिशियल है और ये दुनिया ही पूरी आर्टिफिशियल है। लोग आर्टिफिशियल को बहुत जल्दी एडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। ओरिजिनल को खरीदने की, ओरिजिनल को लेने की ताकत नहीं है। इसलिए बहुत कम लोग ही प्यारे बाबा की वाणी को समझ पाते हैं और अपने जीवन में उतार पाते हैं। तो यदि आप मुरली को बहुत गहराई से मनन चिंतन करते हुए, स्वदर्शन करते हुए, स्वपरिवर्तन की भावनाओं को लेकर सुनते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अपना बहुत सुंदर मुकाम बना लेंगे। क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया कि आप कभी मरते ही नहीं हैं, जीवन सदा जारी रहता है। अभी ये जीवन आपने जी लिया, इसके बाद फिर जीवन जिएंगे, तो इसी जीवन में अगले जीवन की पूरी तैयारी करनी होती है। एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि आप जो लेकर आते हैं, आप जो लेकर आते हैं वही आप यहाँ उपयोग करें। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी के घर में मेहमान बन के गए हैं, तो आप 2 अटैची आप सामान लेकर गए हैं। तो अब आप वहाँ से किसी भी प्रकार से उसके घर में कोई सामग्री पर अधिकार नहीं जमा सकते, ना उनसे छीन कर ले सकते, ना अधिकार जमा सकते। जितना आप लेकर आए थे उतना ही ले जाने के अधिकारी हैं उस घर से, है ना। कैसे ले जा सकेंगे? अपने व्यवहार से, अपनी योग्यता से, अपनी सेवा से, तब आप ज़्यादा ले जा सकेंगे। जैसे आप 2 अटैची लेकर आए हैं और आपको ज़्यादा लेकर जाना है तो कौन कौन से उपाय करेंगे भाई? मेहमान बनकर आप आए थे और आपको कमाई ज़्यादा जमा करके लेके जानी है, तो कैसे कमाई जमा करेंगे भाई? आप व्यवहार से खुश करेंगे सामने वाले को तो आपको वो गिफ्ट देगा। आप अपनी योग्यता से खुश करेंगे, है नहीं भाई? इस प्रकार से कमाई जमा होगी। आप सेवा करेंगे, वहाँ दिल जीतेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का दिल जीतेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कमाई होगी। तो ये संगम युग है। संगम युग का अर्थ है मिलन का युग। सबसे मिलकर रहो। उसके लिए हमने गाया था कि सबको मिला कर चलो, सब ठीक हो जाएगा। सबसे मिलके चलो, सबसे मिलके चलो, सब ठीक हो जाएगा। सबको मिला कर चलो, सब ठीक हो जाएगा। तो अभी आपको जो भी परेशानी है, जैसा भी आप महसूस कर रहे हैं, आप उस परेशानी को एक किनारे रख दीजिए और चाहे जैसा भी व्यक्ति है, जैसी भी भावना वाला व्यक्ति है तो एक आत्मा भाई। सबको मिलाकर चलो और सबसे मिलकर चलो। देखो फिर कितना फायदा होगा। यही एक राज प्यारे बाबा ने बताया। क्योंकि आप जितना लेकर आए थे उससे ज़्यादा यदि लेकर जाना है तो यही विधि है।
और आज बाबा मुरली में इशारे दे रहे हैं कि मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं, तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा कर दे। अरे भाई देखो, बाबा को तो कुछ लेकर जाना नहीं है, बाबा को तो कोई कमाई जमा नहीं करनी है, फिर भी बाबा दिल व जान से बच्चों की सेवा करते हैं। तो इसका मतलब हमें बाप समान बनना है, हमें भी सबकी दिल व जान से निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, तभी जमा होगा। और यदि आपने अभी बटोरा, इससे छीना, उससे खाया, तो क्या होगा? आपका घाटा हो जाएगा। अभी तो आपको लगेगा कि हाँ हम करोड़पति बन गए, हम जो है अरबपति बन गए, हमने शानो शौकत साधन जुटा लिए, लेकिन फिर आगे की ज़िंदगी आप खुद देख सकते हैं। कितने बड़े बड़े लोग जिन्होंने खूब नाम कमाया है, चाहे वो कला के माध्यम से, चाहे राजनीति में, उनका बुढ़ापा आप अभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुजरता है। यूट्यूब पर आप देखिए। तो बाबा कहते हैं अभी यह ड्रामा पूरा होता है। संगम युग में बाबा आए हैं और यह ड्रामा पूरा होता है, ये इशारे दे रहे हैं बाबा। तुम सबको वापस घर चलना है। ये माया बाजार है। हाँ, वो गीत है ना, झन झन की सुनो झनकार, ये दुनिया है माया बाजार, के पैसा बोलता है, के पैसा बोलता है। ऐसा है, ऐसा गीत आपने सुना होगा। तो अभी हमको कौन सी कमाई जमा करनी है? अभी हमको दिल व जान से सेवा करके लोगों का दिल जीतना है। क्योंकि धन दौलत तो साथ जाएगा नहीं। हाँ, और कोई भी भौतिक साधन नहीं जाएगा साथ में। तो तुमको सबको वापस घर चलना है, तो क्या लेके चलना है? दिल व जान से सेवा करके सबका दिल साथ में लेके जाना है। अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो यह 5 तत्व पतित हैं। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। हाँ, तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहां रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए, इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा, तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। इसीलिए फिक्र नहीं करो हाँ कि योग नहीं लग रहा है, कि ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, केवल पुरुषार्थ करो। न किसी की कमी कमजोरी देखो, न ये फिक्र करो कि पावन कैसे बने। नहीं, पावन बनो। पावन बनने की फिक्र मत करो, है ना भाई? क्योंकि अंत में पावन हो ही जाओगे। अभी कमाई जमा करने का जो है ओना रखो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमाई जमा करेंगे, जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे, उतनी कमाई जमा होगी। बाकी तो अंत में पावन बन के तो सबको जाना ही है। हाँ, क्योंकि जब सारा कुछ विनाश हो जाएगा तो विषय विकार से अपने आप आत्मा मुक्त हो जाएगी। सारे रिश्तेदार कोई नहीं दिखेगा। अभी तो देह का आकर्षण, दुनिया का आकर्षण, दौलत का आकर्षण सबको है। जब एक साथ पूरी प्रकृति विनाश को पाएगी। भाई, अणु परमाणु बम का निर्माण हुआ है, काहे के लिए हुआ है? इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए हुआ है। अभी तो जितना भी समझा लो तो लोगों का घर गृहस्थी से बुद्धि हटती नहीं है। हाँ, खूब धन कमाने की इच्छा खत्म नहीं होती है, नाम मान शान की इच्छा खत्म नहीं हो रही है, तो विनाश तो निश्चित है। हाँ, लोग छोड़ते ही नहीं है, लोग बाबा के ज्ञान में टाइम ही नहीं देते हैं।
समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि में अभी दुनिया समाई हुई है। दुनिया में रहते थोड़ी हैं, दुनिया को अंदर रखते हैं। दुनिया में रहे तो अच्छी बात है, समझ में आए, लेकिन लोग सारा संसार अपने हृदय में भर लेते हैं। बहुत गहरी बात समझने की है। तो इसीलिए विनाश तो निश्चित है। जब पूरा विनाश होगा तो सब आत्माओं का देह आकर्षण खत्म होगा, दौलत का आकर्षण खत्म होगा। बोले अरे अब तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ, तो सारी दुनिया में, तो वो चली जाएंगे। लेकिन कमाई जमा नहीं कर पाएंगी तो वापस सतयुग में आएंगी नहीं। और हम बच्चों को बाबा कमाई करवा रहे हैं। इसलिए गाया था ना कि कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने। ऐसा गाया था ना भाई गीत। तो बाबा की बातों को गहराई से समझकर और उस अनुसार चलना, क्योंकि बाबा दूर देश का रहने वाला है। दूर देश का रहने वाला आया 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 देश पराए, है ना भाई। ये पराया देश है। प्यारे बाबा भी पराए देश में आए हैं, अर्थात ये रावण राज्य है, अर्थात विषय विकारों में फंसी हुई आत्माओं का राज्य है। हाँ, ऐसे राज्य में परमात्मा राम आए हैं। पावन पिता, पावन परमात्मा आए हैं पावनता की स्थापना करने। ओम शांति। दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीव आत्माएं याद करती हैं जरूर, वास्तव में सभी जीव आत्माएं मुसाफिर हैं। जैसे बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वैसे तुम बच्चे भी परम धाम से आते हो यह पार्ट बजाने। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे तो सारे कल्प में एक बार आना होता है, इस कारण मुझे कहते हैं री इनकारनेशन। तुम एक बार यहाँ आते हो, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हो। और मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों के दिल व जान सिकवा प्रेम से सेवा करने आता हूँ। देखो बाबा के आने का लक्ष्य क्या है और आप सबके आने का लक्ष्य क्या है। देखो बहुत अंतर है। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना भाई, ऐसा कोई बाप नहीं है जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे, है ना भाई। आपके जैसे मान लो लौकिक में एक बाप के 4 बच्चे हैं, अभी कोई लंगड़ा भी है, कोई अंधा भी है, मान लो, है ना, कोई डल हेड है, लेकिन वो लौकिक बाप तो सभी बच्चों को प्यार करेगा ना, सभी बच्चों को खिलाएगा पिलाएगा, सबके जीवन का ख्याल रखेगा। फिर तो ये पारलौकिक बाप है भाई। तो बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है, वह है हद के बाप और यह है बेहद के बाप। सारी आत्माओं के पिता हैं। यह कोई नहीं जानता कि सब आत्माओं के पिता एक हैं और वो कब आएंगे, वो कोई नहीं जान पा रहे हैं। यही संदेश तो सबको देना है, यही तो समझाना है कि भाई वो बाबा आए हैं, उनकी बात बिल्कुल अलग है, न्यारी है। ऐसी बातें सारी दुनिया में कहीं नहीं है। हम बहुत सारे आश्रमों में जाकर सेवा करने जाते हैं, साधु संत ऋषि मुनियों के यहाँ हम जाते हैं, समझाते हैं, वो तो सर्वव्यापी कह रहे होते हैं, आत्मा ही परमात्मा कह रहे होते हैं। हमने बहुत अच्छे से देखा है। बाबा कहते हैं देखो वापस चलना है, रास्ता कोई भी जानते ही नहीं है, सिर्फ कह देते हैं बैकुंठवासी हुआ पार निर्वाण गया। अभी तुम जानते हो बीच में कोई भी वापस जा नहीं सकता। वापस जाए तो यहाँ जनसंख्या इतनी बढ़े थोड़ी भाई, लोग आत्माएं ऊपर से आके जन्म लेती रहती हैं। जो विषय विकारों में ग्रसित आत्माएं हैं, जिनकी मन बुद्धि से विषय विकार छूटता नहीं है, वो आत्माएं वापस विषय विकारी दुनिया में ही जन्म लेती हैं। मतलब द्वापर कलयुग में ही जन्म लेती हैं। वो आत्माएं सतयुग त्रेता में जन्म नहीं लेती, क्योंकि वो विषय विकारों से मुक्त होती नहीं है।
पूरी तरह से अंदर से साफ करती नहीं है। वो तो बस अंत समय में देखती है कि हाँ अब तो कोई देह दुनिया दौलत बची नहीं है, अब घर जाना है, तो घर चली जाती है। लेकिन उनकी बुद्धि में ये मर्ज रहता है ना, विषय विकार मर्ज रहता है। अभी हम बाबा के बच्चे जो मर्ज में है विषय विकार, उसे निकालने की जो है तैयारी कर रहे हैं, उसे निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा जो है पावन बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि बच्चे रंच मात्र भी लोभ ना हो, मोह ना हो, क्रोध ना हो, काम वासना ना हो, अभिमान ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। ये अंदर में रंच मात्र भी, हल्के में भी ये पुरुषार्थ है। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करता नहीं है। हाँ, तो घूम फिर के कहाँ आते हैं? वही कलयुग में आते हैं, तो जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो जब पाठ पूरा हो तब बाप को आना पड़ता है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं जब शरीर में हैं तो शरीर के नाते भाई बहन हैं। हर एक को अपना अपना पाठ पूरा करना है, फिर सबको अपने अपने समय पर पाठ रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी अपने पाठ को समझो। तुम्हारा सतयुग में 8 जन्म वाला पाठ है कि नहीं है? कैसे होगा सतयुग में 8 जन्म वाला पाठ? वैसा पूरी तरह सत्य में हर सेकंड रहना होगा। हाँ, आत्माभिमानी स्थिति में रिश्ते के भान में रहोगे, स्वाद के भान में रहोगे, फैशन के भान में रहोगे, प्रकृति के दर्शन के भान में रहोगे, तो आप सच्चाई पे हमेशा नहीं रह रहे हो। आप अपने सत्य स्वरूप में मिलियन सेकंड रहोगे तो सतयुग के 8 जन्म वाले बनोगे। हाँ, नहीं तो फिर त्रेता में आ जाओगे, नहीं तो फिर द्वापर में आ जाओगे। ऐसा है ये पुरुषार्थ निरंतर का है, मिलियन सेकंड का है। बुद्धि और कहीं नहीं भागे। हाँ, है कि नहीं भाई? तो फिर सबको अपने अपने समय पर पाठ रिपीट करना पड़ेगा। बाप को सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे सीता के राम आओ। एक राम एक सीता के लिए थोड़े ही आएंगे भाई, सोचने की बात है। सभी सीताओं के एक राम है। सब बच्चे याद करते हैं, भक्ति करते हैं। यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। हाँ, बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। भाई देखो, कल क्या बीता वो भूल जाते हो, तो जन्म की बात तो बहुत दूर की है। अभी शरीर में रहते रहते सारे दिन आपने क्या क्या बोला, क्या सुना, क्या किया, वो याद रहता है क्या? एक दिन का याद नहीं रहता है, तो जन्म का कहाँ से याद रहेगा? क्यों? क्योंकि शरीर के भान में है, अशरीरी अवस्था नहीं है। और बाबा शरीर के भान में नहीं है, दुनिया के भान में नहीं है। तो बाबा को सभी जन्मों का पता है कि कब कब क्या क्या आत्माओं ने किया। लाखों वर्ष की बात तो कोई बता ही नहीं सकते। मुख्य पहली बात है कि गीता के भगवान कौन है। ड्रामा अनुसार भूले तब तो बाप आए भाई। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता है। बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं यह नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ वह सब प्राय लोप हो जाएंगी। यह परंपरा नहीं चलती। हाँ, आपको याद ही नहीं रहेगा कि हम बाबा से ऐसे योग लगा रहे थे, इस प्रकार से मुरली सुन के समझ रहे थे। अब आप खुद सोचो ना भाई, रात को जब आप नींद करने जाते हो तब कुछ याद रहता है क्या? कहाँ के कहाँ भागते रहते हो, क्या क्या सपने में देखते रहते हो। याद रहता है क्या कि बाबा मुरली सुना रहे हैं, हम ऐसा बन रहे हैं? क्या परम धाम याद रहता है क्या? सोचो। तो ये प्राय लोप हो जाएगा। जो आते हैं उन्हों का ज्ञान तो अंत तक चलता है। एक दो को सुनाते आते हैं। यहाँ ना सुनने वाले ना सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। वहाँ तो यह भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण हैं। वह तो है ही प्रारब्ध। 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे, यह पता रहे तो राजाई की खुशी ही चली जाए।
ये तो यहाँ ज्ञान है ना भाई कि कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। कृष्ण जी को स्वयं थोड़ी पता है कि वो 16 कला संपूर्ण है। रामचंद्र जी को थोड़ी पता है कि वो 14 कला संपूर्ण है। ये तो अभी बाबा हमको बता रहे हैं। तो देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को हम सब भूल गए हैं। हाँ, बाप समझाते हैं ऊंचे से ऊंचा धर्म शास्त्र पहले होना चाहिए। जितनी गीता की महिमा है उनसे जास्ती ज्ञान सुनाने वाले की महिमा है। और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे। हाँ, भगवान तो एक ही निराकार है, बाकी सब है साकार। गाया भी हुआ है, श्रीमद् भागवत गीता यह सबका सदगति दाता है। इस समय सब तमो प्रधान है, कब्र दाखिल है, सब देह के भान में है। भाई इस मिट्टी के भान में रह रहे हो मतलब कब्र दाखिल है, क्योंकि ये मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना रे, माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना, ये तन माटी में मिल जाना रे, माटी में मिल जाना, है ना भाई। तो एक दिन तो ये मिट्टी में मिल जाना है। तो आत्मा को कब्र के भान से मुक्त करो, आत्मा को तमो प्रधानता से हटाओ, सतो प्रधान बनाओ आत्मा को अर्थात स्वयं को। हाँ, बाबा आकर सबको जगाते हैं, बच्चे यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, सरसों मुआफिक सब पिस जाते हैं। सतयुग में बहुत छोटा देवी झाड़ होगा। भगवान को सब याद करते, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाले, परंतु वह कब आएंगे? शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख देते हैं। इसको ही अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हमारे बाबा ज्ञान के सागर हैं, दूसरा कोई ज्ञान सागर हो नहीं सकता। ज्ञान सागर बाप दूर देश से हम बच्चों के पास आते हैं तो कितनी कदर होनी चाहिए इस मुरली की, कितना नशा होना चाहिए बाबा की याद का। हाँ भाई, हम सब अंधियारे में पड़े थे कि नहीं पड़े थे? जानते ही नहीं थे कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं, पार्ट बजा रहे हैं। ये ज्ञान थोड़ी था। ऊंचे ते ऊंचे कौन है यह मालूम होना चाहिए। सिर्फ सर्वव्यापी है यह ज्ञान हो गया क्या? सर्वव्यापी कह दिया तो अगर सर्वव्यापी है फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते। हाँ, बस सब तरफ है तो फिर ढूंढने की जरूरत ही नहीं। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम जानते हो सबके सद्गति दाता बाप है, उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। भाई कहते हैं ना, कृष्ण देवाय नमः, राम देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः और शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो वह पिताओं के भी पिता हैं। जन्म बाई जन्म लौकिक पिताएं मिलते आए हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप है, फिर नंबरवार आते हैं। पहले पहले देवी देवता सिजदे के उतरेंगे। तो आप अभी जितना दिव्य गुण धारण करेंगे उतने ही पहले उतरेंगे। स्कूल में भी जो पढ़ाई पढ़ते हैं तो 100 में 100 मार्क्स लाने वाले को सबसे पहले नंबर पर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बस वैसे ही तो है। अब वह रचना बाप रच रहे हैं तो अपने आप को फिर बढ़िया से रचो। हाँ, स्वयं का चित्र बनाओ, बिल्कुल बहुत अच्छे से। ऐसे कलाकार बनो जो स्वयं का चित्र बना सको। स्वयं का मतलब ये देह का नहीं। हाँ, गुणों से भरपूर आत्मा, गुणकारी बनो, सच्चे ख्यालों में रहो, सत्य दृष्टि, सत्य वृत्ति। हाँ, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण प्यारे बाबा ने कैसे रचे ये बात किसी को नहीं मालूम। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। हम कितने खुश नसीब कि बाबा ने हमको एडॉप्ट किया ब्रह्मा के द्वारा। जो हम बाबा शब्द जान रहे हैं, कह रहे हैं,
हाँ, नहीं तो लोग तो बाबा कहोगे तो फिर वो दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा का ख्याल आएगा। और हम बाबा कहेंगे तो तुरंत अशरीरी अवस्था हो जाएगी। बहुत अंतर है। हम जब दुनिया में किसी के सामने भी बाबा शब्द कहते हैं तो समझते थोड़ी है लोग। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके ही थे, अब आपके ही हैं। हाँ, पहले पहले हम सतयुग में आए थे। बाबा देखो कह रहे हैं अभी जो तुम हो इस समय तुम हाफ कास्ट हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। क्योंकि अभी सेवा भी तो करनी है ना भाई। अभी कर्मातीत बन गए तो फिर सेवा कौन करेगा? इतनी सारी दुनिया को पावन कौन बनाएगा? सारी दुनिया को पावन बनाने की ड्यूटी हम बच्चों को मिली है। तो हम किसी से चिढ़े नहीं, कभी मन खराब करें नहीं, बुद्धि को भटकाए नहीं, इसका पुरुषार्थ करना है। हाँ, ये पुरुषार्थ करना है। ऐसा करते करते फिर क्या होगा? पुछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा और विकर्म सब भस्म हो जाएंगे। तो ये पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध है ना भाई। फिर भी यहां तुमको पावन नहीं कहेंगे क्योंकि शरीर पतित है। अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा, पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहां रह नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर तो 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। हाँ, अभी इन 5 तत्वों को तमो प्रधान किसने बनाया है? आत्माओं ने बनाया है। आत्माओं ने भूल की है, धरती को बंजर बना दिया है ना, वायु को पूरा प्रदूषित कर दिया है, जल को दूषित कर दिया है ना भाई। हाँ, क्या से क्या कर रहे हैं? तो अभी मनुष्य आत्माओं ने ही इस धरती को पूरा, इस पृथ्वी को, यहाँ के 5 तत्वों को पूरा तमो प्रधान बना दिया है। हाँ, तो बाबा कहते हैं 5 तत्व भी बाद में पवित्र हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, सच्चा सच्चा कुंभ का मेला यह है। तो हमेशा इस स्मृति में रहो और इस दुनिया के ख्याल में मत रहो, हमेशा संगम की स्मृति में रहो। भाई पानी के गंगा पर जाना यह भक्ति मार्ग है भाई। कुंभ का मेला माने संगम कहते हैं ना, वो गीत है ना भाई, गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती, ये कहते हैं ना, तो जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है, ये गीत कह रहा है। मतलब दिल कौन से? गंगा जमुना और सरस्वती, तीनों के दिल आपस में मिल जाए, किसी भी बात का आपस में मतभेद ना हो। नहीं तो कोई अपने को सरस्वती अर्थात बुद्धिमान समझता है तो दूसरे से न्यारा कर लेता है अपने आप को। कोई पावन समझता है अपने आप को तो बस किसी से ढंग से बात भी नहीं करेगा। हाँ, कोई योगी समझता है तो बस एक तरफ न्यारा होना शुरू कर देता है। नहीं भाई, ऐसे न्यारे नहीं होना है, बुद्धि से न्यारा होना है। लोगों से तो मिलना जुलना है, अच्छे से बाबा के ज्ञान सुनाना है, सबसे मोहब्बत रखना है। बाबा ने कहा ना कि भाई मैं तो सबको प्यार करता हूँ, एक बाप तो सब बच्चों को प्यार करेगा ना भाई, तो बाप समान स्थिति बनानी है। उसे संगम कहेंगे। संगम का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है। आप बुद्धिमान हैं लेकिन बुद्धि के घमंड में आप आत्मी मोहब्बत कम मत कीजिए। तो सच्चा सच्चा कुंभ का मेला यह है। सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं फिर भी कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना, अब जज करो राइट क्या है। हाँ, कुछ बातें बाबा कहते हैं आटे में नमक मिसल, जैसे वो बात कि कृष्ण देवाय नमः, राम देवाय नमः, शंकर देवाय नमः और शिव परमात्मा नमः कहते हैं, ये राइट है। ऐसे पॉइंट्स जो हैं भक्ति के छोटे छोटे कुछ कुछ हैं,
जिसको बाबा कहते हैं कि आटे में नमक मिसल। तो आटे में नमक मिसल जो सच्चाई है उस पॉइंट को भी उठा लो और लोगों को समझाओ कि देखो ये पॉइंट सही है। हाँ, अब जैसे लाखों वर्ष का जो है एक युग दिखाते हैं वो रॉन्ग हो गया है ना भाई। आत्मा ही परमात्मा कह देना रॉन्ग हो गया। हाँ, आत्मा 84 लाख योनि में भटकती है ये रॉन्ग हो गया। ऐसे पॉइंट्स उठाना और राइट क्या क्या है थोड़े थोड़े भक्ति के उस पॉइंट को उठाना। हाँ, ऐसे एक राइट ये है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश, ये शब्द है। तो द्वारा मतलब क्या हुआ भाई? ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कौन कर रहे हैं? मैंने ब्रह्मा नहीं कर रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा कर रहे हैं। ये राइट लिखा हुआ है। हाँ, तो कुछ बातें जो राइट है उसे हमें चुनना है। हाँ, उसको सामने रखना है। ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स हैं। ऐसे पॉइंट्स को जब हम नोट करेंगे अच्छे से और सामने वाले को समझाएंगे तो उसे समझ में आएगा। तो वास्तव में भक्ति की राइट बातों को लेकर बात करना है, रॉन्ग बातों से को लेकर बात शुरू नहीं करनी है, राइट बातों को लेकर बात शुरू करनी है किसी से भी। हाँ, जैसे शिव को त्रिमूर्ति कहते हैं तो त्रिमूर्ति का अर्थ बता देना है हमको कि भाई परमात्मा शिव 3 मूर्तियों की रचना करते हैं आकर। ब्रह्मा रचते हैं, फिर ब्रह्मा से उसे विष्णु बनाते हैं, माने पूरा विश्व रहित कर देते हैं, और फिर शंकर बनाते हैं मतलब विनाश करते हैं, मतलब सारे विकारों का नाश हो जाता है उस आत्मा के अंदर। तो एक आत्मा का 3 पार्ट हो गया। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। तो जज करो, यह है अमर कथा जिससे तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। हाँ, है कि नहीं भाई? तुमको कभी काल खा नहीं सकता। यहाँ तो अकाले मौत कब किसकी हो जाती है कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। यहाँ कितना डर रहता है मौत का। वहाँ तो सिर्फ चोला बदलते हैं, ये ज्ञान होता है। हाँ, भारत की महिमा बहुत भारी है। जितनी बाप की महिमा है उतनी भारत की महिमा है। भारत के कितने गीत बने हुए हैं। कहते हैं ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। है ना भाई, कितना प्यारा गीत। सोचो, समझने की जरूरत है। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं। ये विषय विकारों की जो जंजीरें हैं उसे हम तोड़ चुके हैं। हाँ, ये दौर कौन सा आया है? नया दौर है, नई उमंगे, है ना भाई। ये बात बड़ी समझने की है। लिखे चलो मिलकर नई कहानी, मतलब सतयुग बनाए हम सब मिलकर। तो भारत की महिमा है। भारत में लक्ष्मी नारायण के अब तक भी मंदिर बनते रहते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते कि वो कब आए थे और ऐसा लक्ष्मी नारायण किसने बनाया, कैसे बनाया। बरोबर सतयुग में देवी देवताएं थे। जब सतयुग को लाखों वर्ष देते हैं तो उनकी संख्या फिर अनगिनत होनी चाहिए। हाँ, फिर लिमिटेड क्यों है भाई? कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेते। कहते हैं गऊ के मुख से गंगा निकली है। अब बताओ कितनी सारी बातें हो गई। शंकर जी के जटा से निकली है एक तरफ कहते हैं, एक तरफ कहते हैं गऊ के मुख से गंगा निकली, फिर एक तरफ कहते हैं हिमालय से गंगा निकली, फिर एक तरफ कहते हैं आकाश से भागीरथ जो है गंगा को लेकर आए। अब उन्हीं की बातों को अगर हम लेकर चलते हैं तो कौन सी बात सच्ची है भाई? कहाँ से आई गंगा? तो वास्तव में पानी की तो बात ही नहीं है, बात तो है सारी ज्ञान की। फिर सूक्ष्म वतन में बैल आदि कहाँ से आया? देखो कितनी भटकन है दुनिया के अंदर में। आप कहीं से भी बात उठाकर लोगों की बुद्धि खोल सकते हैं। बाबा मुरली में पूरी मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे कैसे करके समझाओ तुम लोगों को और भटकने से बचाओ। यही मुख्य सेवा है।
हैं। आप अगर लोगों को बता नहीं सकते तो ये मुरली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज दो भाई। इसलिए हमने भागवत कथा सुनाने का आधार लिया कि भाई एक एक भटकन से हम लोगों को बचा सकें। हाँ, अब बहुत सारे बाबा के बच्चे पैसे को देखते बैठे रहते हैं कि धन कहाँ से लाएं। अरे भाई, आप व्यवस्था बस कर दो, लाइट माइक टेंट की इतनी सी बस व्यवस्था कर दो, अपने शहर में कोई स्थान देख लो, बाकी तो बाबा कराने वाले बैठे हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं, 1.5 टांग से सारी दुनिया घूमते रहते हैं। आज जैसे बीच में मुरली आपको नहीं मिली, उसका कारण यही है कि हम सेवा पर निकल जाते हैं। कहीं पर व्यवस्था रहती है, कहीं नहीं रहती है रिकॉर्डिंग करने की। तो अभी जब हम बीच में जब जो आपको मुरलियाँ सुनने नहीं मिली है, उसका वही कारण है, हम सेवा में निकल जाते हैं। हाँ, कभी आश्रमों में चले जाते हैं, कभी जो है बाबा के बच्चे बहनें सेंटर की बहनें बुलाती हैं तो वहाँ चले जाते हैं। हाँ, निस्वार्थ निर्विकार भाव से बाबा चला रहे हैं। तो आधा कल्प यह शास्त्र लेकर चलते ही आए हैं। यह सब बातें मोस्ट बिलवेड बाप चिल्ड्रेन को समझाते हैं। देखो बाबा, हम बच्चों को समझा रहे हैं तो सब मेरे बच्चे, परंतु तुम मोस्ट बिलवेड बनते हो। जो मुरली सुन रहे हो, समझ रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो बाबा के दिल पर कितना चढ़ोगे। लक्ष्मी नारायण का पता नहीं कि कब राज्य करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का तो कुछ पता ही नहीं है किसी को। राम को त्रेता में दिखाते हैं, कृष्ण को द्वापर में दिखाते हैं। अरे भाई, राधे कृष्ण है सतयुग के, ये बात किसी को नहीं मालूम। देखो कितना अंधकार है दुनिया के अंदर में। एक तरफ कह देंगे सभी कृष्ण है, हाँ सब में वो कृष्ण है, कुछ लोग ऐसे कह देते हैं। कितना भटके हुए हैं लोग। हम तो सारी दुनिया घूमते हैं, देखते हैं, हमको तो बहुत ये लगता है भाई, जितनी सेवा में निकलोगे उतना ज्ञान क्लियर होता चला जाएगा। जितने ज़्यादा मुरली सुनोगे उतना ज्ञान क्लियर होगा। बाबा समझाते हैं सब धर्म कैसे रिपीट होंगे, फलाना धर्म स्थापक कब आएगा, वह समझते हैं, धर्म स्थापन कर वापस चले जाते हैं। अरे तब फिर पालना कौन करेंगे भाई। भाई धर्म स्थापित करते हैं तो वापस नहीं जाते हैं, यहीं फिर शरीर छोड़ने के बाद फिर नया शरीर लेते हैं उसी धर्म में। जैसे आप साकार शरीर में हो, जिस घर से निकलोगे घूम फिर कर वापस उसी घर में ही तो आओगे ना भाई। तो चाहे साकार शरीर में रहकर आते हो, चाहे शरीर को छोड़कर आते हो, लेकिन जो जिस जहाँ का है वो उसी जहाँ में जाकर जन्म लेता है। तो अच्छे से पहचानो। हर एक मनुष्य रचना रचते हैं, फिर पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते हैं। तो हद की रचना करने वाला बाप अल्पकाल क्षणभंगुर सुख दे सकते हैं। कोई को बच्चा नहीं होगा तो कहेंगे हमारे कुल की वृद्धि कैसे होगी। बाप कहते हैं भाई इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी है ना भाई, कुल की वृद्धि की बात ही नहीं है। आप कैसे कुल की वृद्धि करना चाह रहे हो। अभी आप जो है संतान चाह रहे हो, तो भाई क्या वैसी आत्मा तैयार की है। संतान के रूप में आएगा कौन, आत्मा ही तो आएगी, ये समझो ना भाई। अभी कुल की वृद्धि करना चाह रहे हो तो क्या वैसी आत्मा है, राम और कृष्ण की तरह आत्मा है अभी बची है क्या दुनिया के अंदर में। तो कौन से कुल की वृद्धि चाह रहे हो, पता ही नहीं है लोगों को। एक गीत है, कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया। फिर दूसरे गीत में है कि हमारा भारत सबसे ऊंचा है। क्या अभी ऊंचा है। एक गीत में कहते हैं आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पे ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। ऐसा गीत है, ये गीत हमें पूरा याद है। और इस गीत में एक एक भारत का दर्शन है। हाँ, सबका माथा आज झुका है, आज़ादी का जुलूस रुका है, ऐसे गीत है। और फिर एक गीत दूसरे पे कहते हैं कि हमारा भारत सबसे ऊंचा महान। तो सोचो क्या है अभी, वो वाला गीत सही है कि दूसरा गीत सही है।
क्या अभी ऊंचा है? नहीं, अब तो बिल्कुल ही पतित है। बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, यह भी खेल है, अभी हमको उस तरफ देखना ही नहीं है, घबराना ही नहीं है, हमने तो सतयुग देख लिया है ना भाई। अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं। इस नरक को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाले बाबा देश पराए आए हैं। परम धाम से आने वाले बाबा तुमको जान गए, कोई पहचाने ना पहचाने हम तो तुमको पहचान गए। परम धाम से आने वाले बाबा तुमको जान गए। तो बाप कहते हैं मेरा यह जन्म स्थान है, इसलिए भारत को माता कहते हैं, क्योंकि भगवान को तुमेव माता च पिता तुमेव कहते हैं, तो वो भगवान भारत में आते हैं। नहीं तो कोई बताए निराकार बाबा कहाँ से आए, किस शरीर में आए, कब आए, क्या करने आए, कोई भी बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो, देखो कितना नशा होना चाहिए। हम बच्चे जानते हैं भाई है कि परम पिता परमात्मा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। हम कितने डल हेड थे, बाबा ने क्या ज्ञान सुनाकर कितना ज्ञानी बनाया, सोचो। बाप कहते हैं बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं है। लाडले बच्चे तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिमान कहते हो। देखो बाबा कैसे लाडले बच्चे कह के पढ़ा रहे। कौन पढ़ाएगा ऐसा? बाबा कहते देखो अभी तुमको शक्ति भी चाहिए ना भाई 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। हाँ, तो बाबा शक्ति भी देते हैं। हिंसक लड़ाई की तो यहाँ बात ही नहीं है। अभी सोचो इतने वर्षों से इकट्ठे रहकर पवित्र जो हम लोग रह रहे हैं गृहस्थ में रहकर, तो ये किसकी शक्ति काम कर रही है? दुनिया में कोई करके दिखाए भला। हाँ, फिर ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसे नहीं बस, नहीं तो लोग तो घर छोड़ के भाग जाते हैं। यह है गुप्त बातें, हिंसक लड़ाई की यहाँ बात नहीं है। बाबा कहते हैं बस सिर्फ मुझे याद करो, याद पर मुख्य बात है। आप याद क्या रखे हो? सारी मुरली सुने, आपको याद कौन आया? मुरली समाप्त हुई, उठे तो बस कर्म याद आ गया। अरे कर्म को याद करने की जरूरत थोड़ी है, कर्म तो करने की जरूरत है, याद तो बाबा को करने की जरूरत है। जैसे ही मुरली समाप्त होती है उठते हैं, अरे अरे चलो चलो भाई अभी हमको फलाना काम करना है, ढिगाना काम करना है, ऐसा बुद्धि में आ जाता है। तो काम याद मत करो, काम को कर लो। हाँ, कर्म कर लो। हथ कार्डे दिल यार्डे कहते बाबा। तो इसको कहा जाता है आजपा जाप। याद किसकी? बाबा की। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है, ये बुद्धि में पक्का कर लो। वह है शांति धाम, वहां से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आ जाएंगे। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है ना भाई। यूं तो इस रावण राज्य में शांति मिल नहीं सकती, लेकिन अपने धर्म को पहचानो, शांति है स्वधर्म। बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो तो अशरीरी होकर बैठ जाओ। शांति तो सबको चाहिए। अगर 100 करोड़ 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाएं तो भी शांति हो ना सके। हाँ, ऐसे थोड़ी कि हम बैठ के शांति में बैठ जाएंगे तो शांति होगी। उस शांति को समझने की जरूरत है। वास्तव में ज्ञान ही शांति है, जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, समझ ही शांति है भाई, है कि नहीं? व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था ही शांति है। बहुत अच्छे से समझना, यह है ही अशांति की दुनिया। शांति के लिए कोई राय निकल ही नहीं सकती यहाँ पर। यह तो गॉड फादर की ही जवाबदारी है। तुम जानते हो देवी देवताओं का राज्य था जिसको बैकुंठ कहा जाता है। अब कलयुग का अंत दुख धाम है और वह है शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर भी वहाँ रहते हैं। वह है सुख धाम और यह है दुख धाम। बीच में और धर्म निकलते हैं, वृद्धि होती रहती है
उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। अब अंधेरे में कैसे शांति होगी भाई? और सतयुग है घोर सोजरा। हाँ, मतलब ज्ञान का प्रकाश ही शांति है। मूल वतन में है अपार शांति। हाँ, जहाँ बिल्कुल डेड साइलेंट में बैठे हैं, वो शांति भी कोई काम की नहीं है ना भाई? डेड साइलेंट वाली शांति भी थोड़ी काम की है कोई। यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। ये ज्ञान ही शांति है। देखो, जैसे भाई फिल्म में कोई भी व्यक्ति किसी का भी रोल करता है, लेकिन उसे ये एहसास रहता है कि मैं कौन हूँ। हाँ, वहाँ पर केवल पार्ट बजा रहा होता है तो बड़े खुशी से पार्ट बजा रहा होता है। वो चोर का भी पार्ट बजाएगा तो खुशी से बजाएगा, है ना भाई? हीरो का भी पार्ट बजाएगा तो खुशी से बजाएगा, गुंडे बदमाश का भी पार्ट बजाएगा तो खुशी से बजाएगा, क्योंकि उसे ये ज्ञान रहता है। ये बड़ी गहरी बात समझने की है। ऐसा ही ये ड्रामा है। सृष्टि एक रंगमंच है जिसमें नाटक हो रहा है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं सुनती हो अपने कान रूपी आर्गन से? तुमको याद है यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है? ये बाबा नहीं आकर बताया, बाकी किसी शास्त्र, किसी ग्रंथ, किसी भी स्थान पर ये नहीं है, ये चक्र का ज्ञान। बाबा कहते हैं, तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। तीनों कालों को अच्छी रीति जानना। जैसा वर्तमान में करेंगे वैसा भविष्य का निर्माण होगा। 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये 3 काल है ना भाई? तो भूतकाल में जो बिताया उसको भूलते जाओ, उस पर जो है माथा मत मारो कि मैं ऐसा था, वैसा था, ये था, या फिर आगे के लिए ऐसा मत करो, अरे ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। नहीं, ये का था माने कल जो था उसे हटाओ, कथा नहीं सुनाओ। हाँ, त्रिकालदर्शी कभी कथा नहीं सुनाएगा। बहुत अच्छे से बात समझना। तो ऋषि मुनि कहते थे, हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, नास्तिक हैं। अब तुम आस्तिक बने हो। सब धर्म ग्रंथ के बाद में लिख दिया है बेअंत। हाँ, माने हम उनके अंत को नहीं जानते, जबकि अंत वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो चक्र है पूरा, चक्र है पूरा। चक्र को समझ गए तो चक्रवर्ती राजा बन गए। तो बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। अब तुमको तीनों लोकों की नॉलेज मिली है, सिवाय तुम्हारे कोई को भी यह नॉलेज नहीं है। लक्ष्मी नारायण को न त्रिलोकीनाथ न त्रिकालदर्शी कहेंगे। भाई लक्ष्मी नारायण एक जन्म हुआ, वहाँ कुछ थोड़ी मालूम है कैसे लक्ष्मी नारायण हम बने हैं, पता थोड़ी है। हाँ, जब आप यहाँ अभी इस लौकिक जन्म को भी लिए और जिस जाति धर्म के घर में आप जन्म लिए, तो आपको थोड़ी मालूम है कि कैसे उस घर में जन्म लिए। जिस घर में भी जन्म लिए तो कैसे आप जो है ब्राह्मण बनिया और ये से बन गए, ये पता है क्या? ये तो बाबा ने ही आकर बताया। तो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण को भी नहीं मालूम रहेगा। त्रिलोकीनाथ मनुष्य नहीं हो सकते हैं। तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं। अब विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस समय कितने अच्छे यादगार मंदिर बनाए हैं, परंतु इनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना भाई। ये तो आकर बाबा ही बताते हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान एक हैं, उनका नाम है शिव। रुद्र भी कहते हैं, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं। कृष्ण तो सतयुग के प्रिंस हैं, वह क्या यज्ञ रचेंगे भाई? सोचने की बात है। कृष्ण है प्रारब्ध, वो किसी को वर्षा थोड़ी देंगे। अब तुम किए जा रहे हो कृष्ण की पूजा है, कैसा भी चित्र बना के। अभी ये जो चित्र बनाया तो वो इमेजिनेशन है ना भाई। हाँ, ऐसा मतलब जो है कल्पना से बनाए हैं जो भी चित्र बना है। तो 2 चीज़ें जो है, हाँ, केवल 2 चीज़ों में नहीं अटकना है, एक इन्फॉर्मेशन और एक इमेजिनेशन। हाँ, हम 2 चीज़ों में अटके हैं, इन्फॉर्मेशन में और इमेजिनेशन में नहीं। हमें प्रैक्टिकल में
बाबा की बातों को समझ के प्रैक्टिकल में करना है। तो कृष्ण थोड़ी यज्ञ रचेंगे, रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। सतयुग में यज्ञ रचने की दरकार ही नहीं है। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। हाँ, वो चावल, तिल, जौ, घी, शक्कर, है ना, ये ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके वो यज्ञ में स्वाहा करते हैं। उसका अर्थ नहीं जानते कि भाई तिल जो है काम विकार का प्रतीक है, काला तिल डालते हैं। ऐसे अलग अलग है, जिसे हम भागवत कथा के माध्यम से समझाते हैं लोगों की कि भाई कौन सा यज्ञ रचे। पूरी भागवत के बाद लोग यही सोचते हैं कि ऐसा यज्ञ रचेंगे, फिर हम लोगों को बताते हैं। तो बाप ने समझाया है इनको यज्ञ क्यों कहते हैं। यह जो पुरानी दुनिया की सामग्री है वह सब इसमें स्वाहा होने वाली है, इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा है जिससे देवता बनते हैं। देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं आते हैं। तुमको तो बाप ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। अशरीरी अवस्था ही शांत अवस्था कहलाएगी। हाँ, ये स्मृति में रहे, मैं पार्ट बजाने आया हूँ। मैं कौन? मैं अशरीरी अति सूक्ष्म बिंदु रूप आत्मा। यह वानप्रस्थ अवस्था है। हाँ, मतलब वाणी से परे जाने की अवस्था है। वाणी से परे जाना मतलब इस गले से कोई बात नहीं करना, ऐसा नहीं है। कार्य व्यवहार में रहना, कार्य व्यवहार के लिए जो बात करनी पड़े वो करना, लेकिन वाणी से परे मतलब जो चाहिए की आवाज़ है, अंदर ग्लानि है, मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं वैसा नहीं कर पाया, ये आवाज़, उसे वानप्रस्थ कहेंगे, उसे वाणी से परे कहेंगे। जो हमने गीत गाया था, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, तो कौन सी आवाज़ की दुनिया? जो अंदर की आवाज़ है। बाहर एक दुनिया है और हर एक के अंदर भी एक दुनिया बसी रहती है। ये ऐसा है, वो वैसा है, उसके लिए ग्लानि रखते हैं, उसके लिए निंदा रखते हैं मन के अंदर में। वो दुनिया हटाओ। हाँ, उसको वानप्रस्थ अवस्था कहेंगे। वापिस घर जाना है, इसलिए बाप की याद आ जपा जाप चलती रहे। वापिस अपने शांति धाम में जाना है और वापिस अपने सुख धाम में आना है। हमारे दो ही घर हैं, एक शांति धाम और दूसरा सुख धाम। यहाँ हमारा घर ही नहीं है। अब मेरा घर नहीं है जमी पर, वो गीत भी सुना होगा आपने। हाँ, दूसरी पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। बाबा की याद रहेगी तो कोई भी विकर्म नहीं होगा। आपसे विकर्म हुआ कुछ भी, मतलब बाबा की याद नहीं थी। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। ये विकार ऐसे नहीं छूटते हैं। 63 जन्म से लगे हुए विकार इतनी जल्दी नहीं छूटते हैं। इसलिए धैर्य रख के बाबा की याद में रहकर पुरुषार्थ करना है। अच्छा भाई, वरदान, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति करने और कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। विजय का तिलक सदा है ही, सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। मेहनत नहीं लगेगी। फिर ये वरदान पूरा ऐसा वरदान होता है जिसे आप 5-10 बार पढ़ के अपनी चेकिंग कर सकते हो।
कि शुद्ध संकल्प चल रहे हैं कि अशुद्ध चल रहे हैं। आप परखो, 1 सेकंड भी उल्टे संकल्प आ रहे हैं तो उसे तुरंत ब्रेक करो। दृढ़ संकल्प करो कि मुझे हमेशा शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों में ही रहना है। हाँ, शुद्ध संकल्पों का घेराव करो खूब ज़्यादा। फिर कैसे नहीं होगा भाई, हर कार्य हुआ पड़ा है। कोई भी सेवा की संकल्प आए तो उस संकल्प को आगे मत बढ़ाओ। बाबा संकल्प देते हैं, उसे आगे मत बढ़ाओ, तुरंत करो। अब बाद में कर लेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा भाई, स्लोगन, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। हाँ, अच्छा भाई, ऐसे भाई फरिश्ते का गीत आप सुनते हैं, मैं हूँ फरिश्ता, ऐसा करके गीत है ना। और एक गीत है फरिश्ते हैं हम, है ना। लेकिन वास्तव में वो गीत के माध्यम से हमें करना क्या है, हमें अशरीरी का अनुभव करना है। हमेशा देखो, मैं आत्मा इस मुख से मुरली चला रहा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं अलग हूँ। और किनको मुरली सुना रहा हूँ भाई, मैं आत्माओं को मुरली सुना रहा हूँ। किनकी मुरली सुना रहा हूँ, मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा की मुरली सुना रहा हूँ। शिव बाबा कौन, वो भी अशरीरी है। हाँ, ऐसे अशरीरी बाबा की स्मृति में मुरली सुनना और सुनाना। बाबा की स्मृति में, दूसरा कोई याद ना आए, कौन कैसा नहीं। निर्माण करने वाला तो बाबा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। करण करावनहार बाबा है। ऐसे साक्षी दृष्टा होकर प्यारे बाबा को साथी बनाकर मुरली सुनो और सुनाओ। आप जब व्हाट्सएप में किसी को भेजो तो भी आपकी अशरीरी अवस्था होनी चाहिए। हाँ, तो आपसे अच्छा लिखाएगा। अशरीरी अवस्था, हाँ, शरीर को कलम बना दो। शरीर कलम बना दो और ज्ञान को स्याही बना दो। ऐसे करके लिखो, देखो कैसे बढ़िया लिखाएगा आपसे। अच्छा भाई, ओम शांति।